तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आप देखो तो क्लास इंटरवल की ये जो विड्थ है वो भी अनइक्वल है। आपने ऑब्जर्व किया, देखो 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60 अनइक्वल विड्थ है ना सभी क्लास इंटरवल की। और यहाँ पे फाइंड करना है मीडियन। तो देखो है तो ग्रुप डेटा ही, उसका अगर मीडियन निकालना है तो मैंने स्टेप्स क्या बताए थे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं तो इजीली मीडियन मिल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है तो वो हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप था क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना और एन की वैल्यू निकालना, यानी समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू फाइंड करना। तो चलो स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना तो आपको पता ही है, सबसे पहले ये 5 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ये सभी फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 क्यूम्युलेटिवली हम ऐड करते जाएंगे। तो देखो 5 + 15 क्या होगा 20, 20 + 30 50, 50 + 8 58 एंड 58 + 2 60। स्टूडेंट इट इज वेरी इजी, ओके। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। अब समेशन ऑफ एफ आई यानी ये सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 60 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं n = 60। तो दोनों चीजें मिल चुकी है यानी स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब ओनली 3 स्टेप्स आर रिमेनिंग। तो चलो थर्ड स्टेप क्या दिया हुआ था, तो याद करो कि स्टेप 3 क्या था। स्टेप 3 था स्टूडेंट्स n/2 की वैल्यू फाइंड करना। तो अब n तो अवेलेबल ही है तो n/2 तो मिल ही जाएगा, राइट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे n/2 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। तो n की वैल्यू अब मिल चुकी है 30। अब स्टेप 4 की बारी है। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, स्टेप 4 क्या था स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। कौन सा स्टेप था कि जो भी n/2 की वैल्यू मिल रही है, ओके, n/2 की जितनी भी वैल्यू मिल रही है उससे जस्ट ग्रेटर देन जो भी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहले तो फाइंड करनी है। तो देखो स्टेप 3 में n/2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 30 और उससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 50, ओके। तो ये 50 मिल गई। अब उसके साथ उसका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है वो क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो ये 30 to 60 का जो क्लास मिल रहा है वो क्या होगा मीडियन क्लास। यही फाइंड करना है स्टेप 4 में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 30 और 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इज ग्रेटर देन 30। सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास इज कौन सा हो जाएगा, ये 50 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है 30 to 60। तो यहाँ पे मीडियन क्लास मिल जाएगा 30 to 60। तो अब तो मीडियन क्लास मिल चुका है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में तो सिर्फ हमें फॉर्मूला ही रखना है, राइट। तो देखो ये मीडियन क्लास मिल चुका है। अब इसी को रेफरेंस लेके हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलो स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, स्टेप 5 में है फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख देते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे स्टूडेंट्स, L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h, यही फॉर्मूला था, राइट। अब स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला की सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं L से, ओके। तो L की वैल्यू क्या होगी, L यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यही बोला था ना मैंने। तो L की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स हमारा मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30। तो L की वैल्यू क्या मिलेगी, L इज इक्वल्स टू 30, ओके। L मिल चुका है, n/2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। कैपिटल F, अब कैपिटल F क्या था स्टूडेंट्स कि जो भी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ओके। तो वो कितनी है 20। देखो जो भी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो कैपिटल F कितना हो जाएगा, कैपिटल F इज इक्वल्स टू 20, ओके। अब ये दोनों वैल्यू मिल चुकी है। अब है स्मॉल f यानी स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास है 30 to 60 तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। तो स्मॉल f इक्वल्स टू क्या मिलेगा 30, ओके। तो ये भी मिल गया।
अब है एच। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला था, मीडियन में एच क्या होता है कि मीडियन क्लास की जितनी भी विड्थ हो वही एच है, राइट। तो मीडियन क्लास की विड्थ यहाँ पे अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 30। तो h की वैल्यू भी क्या मिल चुकी है, 30। तो नाउ हमारे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना है। तो मीडियन मिल जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमारा क्या था, मीडियन फाइंड करना। तो चलो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले l की वैल्यू 30 प्लस n/2 यानी स्टूडेंट्स वो भी 30 मिल रहा है, ओके, माइनस f की वैल्यू मिल रही है 20। स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में और कैलकुलेशन में ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स एक कैलकुलेशन गलत हो गया तो पूरा सम रॉन्ग हो सकता है, ओके। तो ये कैलकुलेशन में भी ध्यान देना। अपॉन स्मॉल f की वैल्यू कितनी है, 30 इंटू h भी कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स, 30। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 30 प्लस यहाँ पे 30 माइनस 20 यानी स्टूडेंट्स आंसर कितना मिलेगा, 40। तो ये क्या मिल चुका है, मीडियन, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें फाइंड करना था, ओके। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें कैलकुलेट मीडियन ही करना है, बट प्रीवियस जितने भी एग्जाम्पल किए उससे ये डिफरेंट कैसे है। तो आप उसकी क्लास इंटरवल्स को ऑब्जर्व करके देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। पिछले हमने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें हमने कौन सी सीरीज यूज की थी, क्लास इंटरवल में एक्सक्लूसिव सीरीज हो रही थी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल में इंक्लूसिव सीरीज हो रही है। देखो हमने जब मीन फाइंड किया था तब ये इंक्लूसिव सीरीज क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, उसके बारे में पढ़ा था, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है ना, और कैसे करना है वो सारे प्रोसीजर्स भी देखी थी। बट स्टूडेंट्स ऐसा हम क्यों करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट इंटरवल जो है वो 60 से लेके 69 तक का है, सेकेंड इंटरवल 70 से लेके 79 तक का है। बट स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट इन बिटवीन 69 टू 70, ये 69 से 70 के बीच में जितने भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे, हो सकता है ना 69.4 भी हो सकता है, 69.5, 69.9, ऐसे भी तो ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं, ऐसी भी तो वैल्यूज आ सकती है। तो तब क्या करेंगे, उसका तो कोई डेटा है ही नहीं, इसीलिए स्टूडेंट्स हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना होगा। उसके बाद वो जो भी क्लास इंटरवल हमें मिलेंगे वो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें मीडियन फाइंड करना है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स ये इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 69 से 70 के बीच में जितना भी डिफरेंस है उसके डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही कुछ बताया था ना मैंने, है ना। तो क्या करेंगे, 69 से 70 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 79 से 80 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 89 टू 90 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है उसके डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2 क्या आएगा, 0.5। तो स्टूडेंट्स लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो उससे जो सीरीज बनेगी, उससे जो भी क्लास इंटरवल हमें मिलेगा वो कौन सी सीरीज में होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले वो ही लिख लेते हैं हम। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होगा, चलो अब आप बताओ। 0.5 60 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 59.5। तो स्टूडेंट 69 में 0.5 ऐड करना है, यानी अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, तो क्या होगा 69.5। वैसे ही इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें से ये जो लोअर लिमिट है 70 में से 0.5 जाएगा तो क्या आएगा, 69.5 टू 79.5। वैसे ही स्टूडेंट्स ये सभी क्लास इंटरवल के लिए हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज में क्लास इंटरवल्स लिखने हैं। तो चलो लिख लेते हैं सबसे पहले वो ही। ओके तो स्टूडेंट्स अब आप देखो कि यहाँ पे हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है।
ओके तो अब हमारे पास क्लास इंटरवल्स भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो अब हम यही क्लास इंटरवल का यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब जो क्लास इंटरवल मिल रहा है 59.5 से लेके 69.5, फिर 69.5 से लेके 79.5, मीन्स वो सारी वैल्यू ये एक्सक्लूसिव सीरीज के क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रही है। आपने देखा यहाँ पे नहीं हो रहा था वैसा, अब जब हमने उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया तो अब वो आसानी से हमें दिख रहा है। ओके तो अब यही क्लास इंटरवल का यूज करके हम मीडियन फाइंड करेंगे। ओके तो सबसे फर्स्ट स्टेप था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था स्टूडेंट्स कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो देखो वो क्या लिखेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो इजी है ना, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखना है, यानी फाई एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के साथ 15 को ऐड करना है, यानी 20, 20 प्लस 20 स्टूडेंट्स 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90 एंड 90 प्लस 8 दैट इज 98। तो ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। और स्टेप 2 में दूसरा भी कुछ था ना, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n क्या होगा स्टूडेंट्स, यही होगा। तो n की वैल्यू भी कितनी आएगी 98, ऑब्वियस सी बात है, अब तो बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो चलो बताओ स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 था n/2 फाइंड करना, राइट। तो चलो स्टेप 3 फाइंड करते हैं। स्टेप 3 n/2, यानी स्टूडेंट्स n कितना मिल रहा है 98, 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी 49। तो स्टूडेंट्स अब 49 मिल चुका है। अब स्टेप 4 क्या था, चलो बताओ। स्टेप 4 था कि जो भी ये n/2 की वैल्यू मिल रही है उससे जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 49 से जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 70 और उसका मीडियन क्लास लेना है। ओके तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 89.5 टू 99.5। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये क्लास कंसीडर नहीं करना है, हमने ये इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले 70 इज ग्रेटर देन 49, सो मीडियन क्लास क्या होगा स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास होगा, क्या होगा, यही क्लास होगा 89.5 से लेके 99.5, यही मीडियन क्लास होगा। ओके तो मीडियन क्लास अब मिल चुका है, अब लास्ट स्टेप मीडियन फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 5। अब देखो मीडियन कौन सा फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला पता है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस f डिवाइडेड बाई f इंटू h, यही फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास मीडियन क्लास अवेलेबल है तो इजीली उस पे से हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये मीडियन क्लास अवेलेबल है तो उस पे से हम ये वैल्यूज तो इजीली फाइंड कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं L यानी लोअर लिमिट 89.5। वैसे ही स्टूडेंट्स n/2 की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है 49। तो स्टूडेंट्स अब फाइंड करना है कैपिटल F, यानी ये जो 70 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो F भी मिल गया। फिर स्मॉल f, अब देखो स्टूडेंट्स ये f की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो भी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 30, तो f भी मिल गया। और h यानी विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, अब देखो स्टूडेंट्स ये मीडियन क्लास की विड्थ कितनी होगी 10, तो वो भी यहाँ पे लिख दी। अब यही सारी वैल्यू स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजीली हमें मीडियन मिल जाएगा, तो वो तो आप कर ही सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आप जो भी क्वेश्चन करें उसमें मेन लॉजिक ये है, अगर ये आ गया तो फिर तो स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। ओके और वो तो आप खुद भी कर सकते हो, राइट। स्टेप्स तो अब आपको याद रह ही चुके होंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए। ओके तो इस टाइप की कोई इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके फिर वही क्लास इंटरवल के साथ मीडियन फाइंड करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।